और अभी सबका कहना है क्या टॉपिक विविन को जाएगी, कैसे जाएगी यार, मुझे सच सच बताओ कैसे जाएगी विविन को टॉपिक? क्या किया है विविन ने पूरे शो में? विविन फूस दैट्स इट। इसी लड़की क्या नाम है उसकी, चुगली आंटी, क्या नहीं कर रही थी वो? मुझे ना इस वक्त सिर्फ करण की चिंता है। मुझे पता है पॉलिटिक्स बहुत आगे तक होता है। हेलो, वेलकम डेली मसाला। मैं हूं खजाना। मेरे साथ में इस वक्त बबीता जी, जो बिग बॉस की बहुत बड़ी फैन है और बहुत क्लोजली देखती हैं बिग बॉस को। कैसी हैं आप? अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और सबसे पहले ये बताइए, कितना देख पा रही हैं आप इस सीजन को? नहीं, पूरा का पूरा देखती हूँ मैं। ऐसा कोई सीज़न नहीं है जो मैंने मिस किया। आप किसी सीज़न से सवाल पूछ लीजिए मुझसे। और इस बार क्या होता है ना, मैंने सोचा बहुत अच्छे सेलिब्रिटी आ रही है। और विविन को तो मैं काफ़ी साल से टीवी पे देखती हूँ, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड थी। बट अभी देखते देखते विविन का एक दो एपिसोड देखने के बाद दो हफ्ते के बाद मुझे लगा अभी धमाका होगा, अभी धमाका होगा। यार विविन बिल्कुल फुसकी बम निकले तुम। मेरा तो दिल टूट गया सच में। आर्टिस्ट इतने अच्छे अच्छे इस बार, ऐसा लग रहा है कि सेलिब्रिटी की लाइन लगी हुई है। बट विविन तुमने क्या किया? 2-3 हफ्ते तो चलता रहा थोड़ा बहुत। जब तक करण नहीं उठा तब तक विविन चलता रहा। जैसे ही करण नींद से उठा, सलमान जी ने उनको चाबी दी, उसके बाद तो करण ही करण हो गया। तो विविन कहाँ है? विविन को कह रहे कि इस वक्त विविन जीतेगा, लेकिन विविन ने किया क्या है? शिल्पा उनकी मॉम बनने को तैयार है, मदर फिगर। जब उसकी बेइज्जती, वो क्या हरियाणा से आया, क्या नाम है, रजत जब उसकी बेइज्जती कर रहे हो तो उसके बाद वो कुछ बोल ही नहीं रहा है। हद है यार। आपकी माँ कह रहे हो ना आप, तो उसकी बेइज्जती रजत कर रहा है। तो विविन कहाँ सोया था? करण तो एटलीस्ट आ जाता था, विविन क्यों नहीं आ रहा था? मेरा सवाल विविन से, विविन मदर, और उसके बाद कुछ नहीं बोल रहे हो तुम। ये तो हद है। सही बोली कि नहीं मैं? आप बताइए, कुछ गलत बोल रही हूँ? नहीं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। और कौन आपको पसंद आ रहा है? हु इज योर फेवरेट? देखिए, मेरे को तो विविन ही पसंद था और मैं चाहती थी विविन बहुत अच्छा खेले। लेकिन पूरे ऑल ओवर अगर मैं बिग बॉस देखती आई हूँ, अपना टाइम इतना स्पेंड करती आई हूँ, तो मुझे ना इस वक्त सिर्फ करण की चिंता है। मुझे पता है पॉलिटिक्स बहुत आगे तक होता है। हो सकता है वोटिंग के आधार पे उसको पीछे धकेला भी जाए, बट जो भी बिग बॉस देखेगा उसे पता है कि करण ने कितनी मेहनत की है। करण ने बहन का, जिस शिल्पा जी का रिश्ता शिल्पा के साथ निभाया है, चुम का रिश्ता चुम के साथ, रिश्ता तो वो निभा रहा है। विविन क्या किया? शिल्पा की जब बेइज्जती हो रही थी, मैं जानना चाहती हूँ, मैं भी उन्हीं की उम्र की हूँ, जब उनकी वो बेइज्जती कर रहे थे तो कहाँ था विविन? और कई सारे लोगों का ये भी कहना है बबीता जी कि करण का ना शो के अंदर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। शो के अंदर उन्होंने कुछ किया नहीं है। पूरे शो के अंदर वो सिर्फ विविन से इनसिक्योर होते हुए नजर आए हैं और एक जलन रखते हैं विविन के प्रति। कौन जल रहा है, क्या जल रहा है? आपको दिखा, आप जो रोज देखते हैं उनको तो पता होगा ना विविन को। मतलब जब भी वो विविन के पास जाता है, जब भी, तो विविन ने उसको झगड़ा है या उसकी बेइज्जती की है या बोला देख लूँगा। बस दो शब्द के आगे वो शब्द क्लियर क्यों नहीं किए? जो भी है, मैं अगर मुझे कोई आदमी, मतलब उन्होंने, उसके दोस्तों ने उसको जो कहा कि भाई इस एमएलए, उसको बोला कि नहीं ये, तो पकड़ के पूछता ना कुछ कि भाई ये किया है वो किया। इस वक्त कुछ नहीं कर रहा है विविन। और अभी सबका कहना है क्या टॉपिक विविन को जाएगी, कैसे जाएगी यार, मुझे सच सच बताओ कैसे जाएगी विविन को टॉपिक? क्या किया है विविन ने पूरे शो में? उसकी वाइफ ने आके बोल दिया कि भाई करण आपका दुश्मन है और दुश्मनी से खेल रहा है, तो तू भी खेलना भाई। करण दुश्मन है, दोस्त बन के तो दुश्मन नहीं बना है। तुम्हारी वाइफ ने तुमको बोला है कि करण तुम्हारा दुश्मन है, तो खेलो ना। दुश्मन वो भी तो खेल रहा है। बाद में बोलता है मैं ना इस तरह का नहीं हूँ। किस तरह के हैं आप? जब शिल्पा जी की बेइज्जती हो रही थी, उनको मदर फिगर बोला गया, तब भी आप चुप हो, तो फिर किस तरह के हैं आप? मुझे बताइए। सिर्फ आपके दो दोस्तों के लिए आप दोस्ती टोली बना के आओगे बिग बॉस में, बोलोगे कि हम दो दोस्त हैं, हम चारों का ही ख्याल है, तीसरे को मारो, जूते से मारो, कुछ भी करो, चलेगा? ऐसे कैसे चलेगा? क्या नहीं हुआ बिग बॉस में? जूता दिखाया गया है, पानी फेंक रहे हैं, टिश्यू मार रहे, तो यही हुआ कि ग्रुप बना के थोड़ी ना गेम होता है। गेम की तरह खेलो ना यार। पर्सनैलिटी क्या? जी हाँ जी। पॉलिसी कर रहा है, करण कर रहा है, मैं नहीं बोलती नहीं कर रहा है। मस्ती करता है, मजाक करता है, कंटेंट दे रहा है कि नहीं? आपको पता है ना, वो सारा भूत बन के घूम रही थी, वो कंटेंट नहीं दे रही थी। वो क्या दे रही थी? विविन कहीं कोई कंटेंट नहीं दे रहा था, चिल्ला ही लेता यार, तो चिल्ला कर ही दिखा देता किसी को। मैंने तो नहीं देखा उसने कहीं चिल्ला। उसकी वाइफ आने के बाद उसको बातें समझ में नहीं आती है। दुश्मन, अरे दुश्मन कौन सा? तो जब बाहर का दुश्मन है यार। वो गेम खेल रहा है, इतना 5 साल का बच्चा नहीं विविन। मैं बहुत अपसेट हूँ, बहुत अपसेट। नेक्स्ट ईयर अच्छे लोग नहीं आएंगे, मैं सच कह रही हूँ। इतने अच्छे बंदे आए इस बार, क्या हुआ? विविन फूस
दैट्स इट। करण कोई लेना देना नहीं, इतना बड़ा एक्टर नहीं है बेचारे की सेविंग, वो बेइज्जती की उसकी, उम्र वाला है, ये उम्र वाला आदमी एक्टर नहीं बना, मैं कल एक्टर नहीं बन पाऊंगी क्योंकि मैं उम्र की हो गई। हद है, ऐसा होता है? आदमी कोई कहीं से भी उठ सकता है यार। वो फिर डीसी लड़की क्या नाम है उसकी, चुगली आंटी, क्या नहीं कर रही थी वो क्या लिविंग रिलेशन में आई है? कुछ हुआ कुछ हुआ, ओए ये क्या हो रहा है? हाँ, ये प्यार की घंटियाँ बजानी आई है। थोड़ा सा गेम खेल लेती, इतना आप लोगों ने उसको फिफ्थ में पहुंचा दिया। कैसे पहुंचा दिया फिफ्थ में, बताइए? तो कौन यहाँ तक आना डिजर्व नहीं करता था आपके हिसाब से, टॉप 6 तक? वो जो लड़के को निकाल दिया उसका नाम क्या था? चाहत। नहीं, इससे पहले दिग्विजय कितना अच्छा खेल रहा था, वो आता था स्क्रीन पे, अभी कुछ हो जाएगा हो जाएगा। सलमान ने उसकी ऐसी बेइज्जती की 2-3 बार, बेचारा डर गया, थरथरा गया। जब आप उनको इतना डीमोटिवेट करोगे तो बंदा करेगा क्या, बताइए? आप लोग उनकी बेइज्जती भी करोगे, ये होगा। मैं सच कह रही हूँ, बिग बॉस में आओ, अपनी बेइज्जती कराओ। आपको पता है जो शिल्पा जी कितनी बड़ी स्टार है, और उसको उसने बोला ये तो फालतू। फालतू का मतलब क्या होता है? किसने बोला? आप बताइए, आप भी गए थे ना, किसने बोला उसको फालतू? रजत ने उसको फालतू बोला है। कितनी गलत बात है, बंदी रोने पे आ गई, ये अपनी बेइज्जती कराएंगे। रजत बड़ा स्टार है, अरे यार इतनी तो रिस्पेक्ट रखो। बिग बॉस ने बोलना चाहिए था भाई, थोड़ा तो इज्जत रखो, इतनी बड़ी आर्टिस्ट है वो। शिल्पा को तो यूँ निकाल के फेंक दिया, इतनी अच्छी बंदी होके इतना अच्छा करने के बाद। चुगली आंटी आगे, शिल्पा पीछे, उसने क्या किया मुझे ये बताओ? इतना बड़ा इल्ज़ाम अगर वो विविन पे लगाती तो बिग बॉस शायद हिल जाता कि मेरी टांगें देखने चीप हो जाओगे। ये इस पे क्यों नहीं अदालत लगी जी? उनके जो फैमिली जो है, उनके जो भाई कल आए हुए थे रुद्राक्ष, और उनकी मम्मी का कहना है कि घर के अंदर चुगली करता हुआ कौन नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे। अगर मेरी बेटी ने कर दिया तो क्या? नहीं, मैं नहीं बोल रही कि सब एक दूसरे के बारे में। आप जरा एपिसोड देखिए बहन जी, आप एपिसोड देखिए। आप जब बिग बॉस देख रही थी, सबसे ज़्यादा आपकी बेटी ना आधी दिमाग से ये हो गई, करण करण। ये तो करण कितना चीप है, मैं तो इसके अपने बाजू में भी नहीं हूँ। ऐसे लोगों को तो हम मुंह भी नहीं लगाए। क्या 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 नहीं कहा? अगर आपकी बेटी को ये कह देता तो तुरंत सब खड़े हो जाते हैं। विविन खड़ा है, अविनाश खड़ा है, मैं खड़ा हूँ। अविनाश की छत्र छाया में लव एंगल देते 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 यहाँ तक तो आ सकती है, जैसे सीरियल में यहाँ तक तो आ गई। कोई फिल्म मिली क्या? एक्टिंग करवाओ जी, एक्टिंग, ओवर एक्टिंग नहीं। घर के अंदर एक और लव एंगल बनता हुआ नजर आ रहा है, उसके ऊपर क्या कहना है आपका, ईशा और अविनाश का? नहीं, ईशा अविनाश का कोई लव एंगल नहीं है जी। ये ईशा है ना, एक्टर है, अपनी एक्टिंग दिखा दिखा के, हाय मुझे टेंशन है, मम्मी की याद रही, ओए गले लग लो रो लो, गले लग लो रो लो। ला ये क्या बात हो गई? गले लग गए, रो खत्म हो गया? अरे सिर्फ और सिर्फ नाटकगिरी। कहाँ से उनको लव एंगल दिखाई दे रहा, बताओ? उसको जब इसने बोला था करण ने, तुम चीप हो, मेरे पास आके बैठो, क्यों नहीं गया बिना झगड़ा करने? मेरा बॉयफ्रेंड होता तो छत निकाल के जाता भाई। क्यों बोला मेरी गर्लफ्रेंड को? तब तो अविनाश ठंडा पड़ गया। अब उसको चाहिए कि भाई कुछ होना चाहिए था। ऐसे सब लव एंगल नहीं होते। लव एंगल चुम चल रहा है, चुम का सिर्फ प्यार दिखता है। करण का थोड़ा बहुत ठीक है, चुम हकीकत में टचिंग है, टचिंग बोलते हैं इसको। आप बताइए, उस बंदे ने अपना टिकट फिनाने चुम को दे दिया। सलमान को बड़ा गुस्सा है, क्यों दे दिया यार? सलमान खान जी, कैटरीना को कितने गिफ्ट दिया आपने, गिने आपने? बेचारे की हैसियत यही थी, ये अपना टिकट दे दिया। क्या किया? गलत नहीं है ये, सही है। जो चुम और करण का जो बॉन्ड बनता हुआ नजर आ रहा है, वो आप कह रही हैं कि वो रियल है? रियल ने उन्होंने ना प्यार एक्सेप्ट किया है ना बोला है। अभी इतने महीनों में ना फ्रेंडशिप हो जाती है, दोस्ती हो जाती है, थोड़ा लगा हो जाता है। अब उसने तो शिल्पा जी से भी था, थोड़ी ना लव एंगल था, दिन में 10 बार हक्की कर ले, एक लिमिट होती है। ये तो हर चीज़ में, ये तो पूरा का पूरा मेरा है, ये पूरा मेरा ही होगा, ये पागलपन मेरे साथ ही चलेगा, सब पता चलता है यार। एक साइड से है ये, दोनों साइड नहीं चल रहा। देख लीजिए आप, एक साइड दिखेगा आपको, बाहर जाके कितना टाइम लगता है दिखने में, सब दिखेगा। और जो विवियन ने जो किया अपना टिकट टू फिनाले टास्क के अंदर, जो कुछ भी हुआ, और उन्होंने छोड़ दिया अपना जो उनका फिनाले के अंदर जो एंट्री थी, क्या लगता है वो सही था या एक सोचा समझा एक प्लान था, एक मूव था? नहीं, हमें तो बहुत अच्छा लगा, तो हम तो बहुत खुश हो गए। विविन ने कितना महान काम कर दिया, विविन ने कितना अच्छा किया यार। एक दिन में तूने धो डाला यार। सलमान ने 2 बातें यूँ कही, इसका मतलब विविन ने चाल चली। देखिए, अगर मेरा अपना डिसीजन है ना, तो मैं कहूँगी कि ये मेरा डिसीजन है। अगर विविन ने दे दिया था ना टिकट फैलाने, तो और सलमान जी ने उनको समझाया ना, तो अपनी बात पे टिकना चाहिए था। बोला यस, मुझे ऐसे लगा और मुझे ऐसे लगता है ये करेक्ट है, तो मैंने दिया, दैट्स इट। तो विविन था,
ये तो पटलू बाम है, उसने पलटी सबके सामने मार दी, उसी पल मार दी उस लड़की की, उसके बाद बेइज्जती की, उससे बात तक नहीं की। मैं झूठ बोल रही हूँ? सच बताइए, मैं झूठ बोल रही? ये किया ना उसने। तो विवन के पास ये दिल विल कुछ नहीं है, जिगरा विगरा कुछ नहीं है, वो बन के आया, बनाया हुआ है। अब ये बात है, मैं आपको सच कह रही हूँ, 100% की बात, लाडला लाडला करके GTV जो भी है कलश का है, तो भाई कलश उसको दे दे तो घर बुला के दे देते, घर से उसके स्क्रीनशॉट ले लेते। ज़रूरत नहीं थी विविन की यहाँ, क्योंकि उसने सिर्फ सिगरेट पी है या फिर अपनी कॉफ़ी। जितना कॉफ़ी पे बोला है ना, उतना वो बेचारी शिल्पा पे बोल लेता ना, तो मेरा दिल खुश हो जाता। मैं तो बड़ी हट हूँ जी, उस उम्र की औरत को उसने अपनी माँ के समान रिस्पेक्ट देता है, और जाने के बाद कैसे रो रहा। ओह, अरे मरने के बाद आदमी जो थोड़ी ना उसकी पालिश की जाती है, उसके नाम पे बड़े बड़े खाने दिए जाते, जीते जी उसके लिए किया जाता है। इतना करो कि मरने के बाद पछतावा ना रहे। अब चली गई तो बोल रहा है अरे यार, उसको पछतावा है, उसने क्या किया उस बेचारी शिल्पा के साथ। हमें तो बहुत बुरा लगा। अब दुनिया को हम नहीं जानते। और जो ये जो ईशा की मम्मी कह रही है ना, ईशा बिल्कुल गलत है जी। ईशा की मम्मी क्या सिखाई हो, बिल्कुल फिल्म लाइन में डाल दियो, लेकिन एकदम बुढ़वा की तरह उसकी थॉट देखो, हर पल लड़कियों में झांकती, कौन क्या करी कौन क्या करी। उसने करण को जो जो बोला है ना, आप लिख लीजिए डायरी में, आपको पता चलेगा कि आपके संस्कार कैसे हैं। ऐसे नहीं होते और 2 मिनट में ये क्या हो रहा है। उसके बगैर उसका जीना नहीं। तुम्हारे कितनी बार गले लगती है दिन में, देखो ना एपिसोड में कितनी बार। थोड़ा सा टेंशन हो गया, आ जाओ, अरे ये क्या बात हो गई। हमारे बच्चे, बताओ हम गलत बोल रहे हैं? तो आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो विविन जो है, बिग बॉस विविन के लिए थोड़े से बायस्ड हैं? आपको ऐसा लगता है? थोड़े नहीं, पूरे के पूरे बायस है जी। क्यों ऐसा लगता है आपको? हर बार तो यही होता है, विविन को पहले ये बना दिया, विविन का ये कर दिया, विविन का वो कर दिया। आप लोग आप बिग बॉस देखते हैं? ऐसे सवाल पूछ रहे हैं आप मुझसे, आप भी देखते हो कि नहीं? जी, मैं तो देखता हूँ। हाँ, तो लोगों को बुरा, अभी हम बोल रहे हैं ना, हम भी बुरे ट्रोल हो जाएंगे, लोग हमें पता नहीं क्या क्या कहेंगे, लेकिन हम सच कहते हैं, हम 100 की एक बात कहते हैं। विविन ने जो टिकट फिनाले उसको दिया था, तब विविन को अपने स्टैंड पे खड़े रहना चाहिए था और कहना चाहिए था ये करेक्ट है। पर वो 2 मिनट बाद सलमान खान ने बोला, कान में डग 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 किया, और उसके बाद वो पलट गया। पलटा क्यों? सच, अगर आप सच्चे दिल से कुछ कर रहे हो तो आप पलटोगे क्यों? मुझे बताइए, क्यों पलटे आप? इसका मतलब आप सुनते हो यहाँ, अरे ये क्या नाम है वो चुम, उसको कुछ कहती है, वो जाके तुरंत अविनाश को बोलता है, ये भी हमने देखा है। तो पलटू तो विविन है यार। सारे के सारे चीज़ें, जितनी भी चीज़ें आप देख लो, कामचोर विविन। कुछ घर में कहाँ पे आपको कैप्टन नज़र आ रहा है करके? कहीं किसी को बोला बिस्तर ठीक करो, कहीं किसी को बोला तुम बाथरूम धो। ये स्टार्टिंग में तो कितना लड़ रहा था अविनाश। अविनाश तो फाड़ू आदमी था, वो बन गया ईशा के चक्कर में टल्लू। कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, ईशा ने उसकी नाव ही डुबाई है और कुछ नहीं किया है। अब प्यार हो जाए, शादी कर ले तो भैया कर ले, देखते नाव कहाँ तक चलती है, चला के देख ले, हमें भी दिखा दो। रजत के बारे में क्या कहना है? रजत का गेम कैसा लग रहा है आपको? देखो भैया, हम नहीं जानते रजत को इतना ज़्यादा, हम कैसे बोल, हम तो मुंबई में रहते हैं। और वो जो कहता है ना, हम जो छेड़, क्या कहता है वो डायलॉग मारता है ना, फाड़ देंगे। हाँ, हर वक्त जब तक कोई हमें छेड़े नहीं ना, तो हम किसी की सुनते नहीं, और जब कोई छेड़ते हैं तो हम छोड़ते नहीं। अरे भाई, तू हरियाणा से आया, मुझे ये बता, वहाँ भी इस तरह तेरे से 1.25 शेर मिलेगा तो बराबर छिड़ जाता है तू। ये बेचारे से स्टार है मुंबई के छुई में से, इनको पकड़ पकड़ के दीवार में लगा रहा है तू। कोई ढंग का भिड़ेगा ना तो तुझे भी छेड़ के दिखाएंगे। ऐसा नहीं होता। अम्मी आपकी बोल रही है कि कोई उंगली करे तो छोड़ना मत, ऐसे नहीं छोड़ना। एक के शेर के 1.25 शेर होते हैं, समझा तू? ढंग से रह। और अब तू जो निकलेगा ना, ऐसा पॉलिटिक्स चल रहा है, दुनिया ही ऐसी है। आप बताइए, राज किसका होना चाहिए था और किसका हुआ, आप समझ रहे? और होने के बाद क्या हुआ, तो यही चल रहा है। आप भी अनजान नहीं, मैं भी अनजान नहीं, ये हालात है देश की। आपके हिसाब से विनर किसको बनना चाहिए? देखिए, मैं चाहती हूँ जनता पे छोड़ दे, वोटिंग करे। 101% लोगों, कुछ भी हो, मैं नहीं कह रही कि विवेन नहीं जीतेगा। अगर विवेन जीत भी गया ना, तो मैं नहीं, मेरे दिल से मैं अपना वोटिंग करण को दूंगी, क्योंकि उसने बहुत मेहनत की है और बहुत गालियाँ खाई है और बहुत लड़कियों को, देखिए आप, उस ईशा ने उसको कितना गंदा गंदा जवाब दिया। उसके बाद में उसने सबके सामने बोला, ठीक है तुमने सॉरी मारनी, बात ख़त्म। मुद्दे बनाने में इंटरेस्टिंग नहीं था बंदा, बहुत बहुत मेहनत की है, पर ना जीता तो भी चलेगा, हम तो वोट उसी को देंगे। विवेन सॉरी,
जो आपका परफॉर्मेंस था उसके हिसाब से मैं तो आपको नहीं दे सकती। बिल्कुल मैं आपको जीतते हुए देखने के बाद ना मेरे को लगता नहीं हम नेक्स्ट टाइम 8 लोग बिग बॉस साथ में देखेंगे, क्योंकि अगर देना ही तो घर से टॉफ़ी लाओ और दे दो। घर से टॉफ़ी की बात नहीं है, परफॉर्मेंस की बात हो रही है। परफॉर्मेंस करण ने दिया है, ये हमारा कहना है। थैंक यू सो मच आंटी हमसे बात करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड बहुत खुलकर आपने बिग बॉस के ऊपर हमसे बात की है। थैंक यू सो मच। आप सब भी प्लीज़ प्लीज़ करण को वोट करो, जो मेहनत करता है उसे जिताओ। अगले साल मैं भी आऊँगी, ठीक है, मुझे जिता देना।